मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के कुल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए साहित्य के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं लुईस ग्लूक, जेनिफर डॉडना, स्वेतलाना या ओल्गा। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन है लुईस ग्लूक। अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लूक को वर्ष 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, योगक्षेम वहामह्यम किसका आदर्श वाक्य है? ऑप्शंस हैं भारतीय स्टेट बैंक, LIC, लोकसभा या प्रधानमंत्री कार्यालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी LIC। योगक्षेम वहामह्यम LIC ऑफ इंडिया का आदर्श वाक्य है। यह आदर्श वाक्य श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? आपके ऑप्शंस हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां या पैर। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी हड्डियां। मानव शरीर की हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होती हैं। यह रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। चौथा प्रश्न है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अशोक, उदयन या अजातशत्रु। सही उत्तर है ऑप्शन सी उदयन। हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। पांचवा प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? ऑप्शंस हैं मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या पाक की खाड़ी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पाक खाड़ी। भारत और श्रीलंका को पाक खाड़ी अलग करती है। इससे संबंधित सागर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया था। सातवां प्रश्न है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक गणपत राय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। गणपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में से एक थे। आठवां प्रश्न है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शंस हैं जगनिक, चंद्रबरदाई, मतीराम या घनानंद। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख किया गया है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई थे। आज का 9वां प्रश्न है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया? ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शाहजहां। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद तथा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आज का 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? ऑप्शंस हैं कर्मा, छोलिया, चरकुला या शहरा। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी शहरा। शहरा नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा एवं आशीर्वाद लिया जाता है। 11वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो
तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। गद्य, अनुच्छेद, कविता, डैश। आपके ऑप्शंस हैं रेखा, पद, छंद या ताल। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, छंद। जिस प्रकार अनुच्छेद से गद्य बनता है उसी प्रकार छंद से कविता बनती है। 12वां प्रश्न है वर्गीकरण की उच्चतम इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं संघ, जगत, वर्ग या क्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगत। वर्गीकरण के अंतर्गत पौधों के संबंधों को दिखाने के लिए श्रेणियां बनाई गई हैं जो एक विशिष्ट पदानुक्रम में लिखी गई हैं। जगत वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है डबल रोटी की सामान्य फफूंदी क्या है? ऑप्शंस हैं यीस्ट, म्यूकर, जीवाणु या विषाणु। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, म्यूकर। म्यूकर मृत जीवी होता है और साधारणतः बासी डबल रोटी पर उगता है, इसलिए इसे डबल रोटी की फफूंदी भी कहते हैं। इसमें काले रंग के बीजाणु बनते हैं, इसलिए इसे काली फफूंदी भी कहते हैं। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं? ऑप्शंस हैं अर्धसूत्री विभाजन, क्लोनिंग, पुनर्योजन या उत्परिवर्तन। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोनिंग। क्लोन किसी जीव की आलैंगिक स्नातन होती है जिन्हें ऊतक संवर्धन की विधियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये जनक जीव के बिल्कुल समान होते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है कंकाली पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन क्या होता है? ऑप्शंस हैं मायोसिन, एकिटन, ट्रोपोमायोसिन या ट्रोपोनिन। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, मायोसिन। कंकाली पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्र मायोसिन नामक प्रोटीन के कुछ 100 अणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और